तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा विज्ञान चैनल पर। आज हम जानेंगे निकोला टेस्ला की मृत्यु के बाद के इतिहास के बारे में। 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क शहर में अपने होटल के कमरे में निकोला टेस्ला के मृत पाए जाने के बाद अमेरिकी सरकार के ऑफिस ऑफ एलियन प्रॉपर्टी कस्टोडियन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी, जो अब ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, के प्रतिनिधि ने 86 वर्षीय आविष्कारक के शानदार और विपुल कार्य से संबंधित कई दस्तावेज जब्त कर लिए। ये द्वितीय विश्व युद्ध का चरम था और टेस्ला ने एक शक्तिशाली पार्टिकल बीम हथियार का आविष्कार करने का दावा किया था, जिसे डेथ रे के नाम से जाना जाता था, जो चल रहे संघर्ष में अमूल्य साबित हो सकता था। इसलिए टेस्ला की तकनीक को अमेरिका के दुश्मनों के हाथों में पड़ने का जोखिम उठाने के बजाय सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और न्यूयॉर्कर होटल में उनके कमरे से सारी संपत्ति और दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया। वहां से टेस्ला की फाइलों का क्या हुआ, साथ ही उन फाइलों में वास्तव में क्या था, रहस्य में डूबा हुआ है और साजिश के सिद्धांतों के लिए तैयार है। संभावित कवरअप के बारे में वर्षों तक सवाल उठाने के बाद FBI ने अंततः 2016 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत टेस्ला से संबंधित दस्तावेजों के लगभग 250 पृष्ठों को सार्वजनिक कर दिया। ब्यूरो ने 2 अतिरिक्त रिलीज जारी की, नवीनतम मार्च 2018 में। लेकिन इन दस्तावेजों के प्रकाशन के साथ भी कई प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं और टेस्ला की कुछ फाइलें अभी भी गायब हैं। सर्बिया अमेरिकी आविष्कारक की मृत्यु के 3 सप्ताह बाद मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को उनके कागजात का मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया था, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि उनमें महत्वपूर्ण मूल्य के कोई विचार हैं या नहीं। जो डिक्लासिफाइड फाइल्स के अनुसार डॉक्टर जॉन जी ट्रम्प 45वें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प के चाचा है। उन्होंने बताया कि उनके विश्लेषण से पता चला कि टेस्ला के प्रयास मुख्य रूप से एक काल्पनिक, दार्शनिक और प्रचारात्मक चरित्र के थे, और कहा कि कागजात में ऐसे परिणामों को साकार करने के लिए नए ध्वनि, व्यावहारिक सिद्धांत या तरीके शामिल नहीं थे। उस समय FBI ने डॉक्टर ट्रम्प की रिपोर्ट को सबूत के रूप में बताया कि अफवाहों और अटकलों के अलावा टेस्ला का प्रशंसित डेथ रे पार्टिकल बीम हथियार मौजूद नहीं था। लेकिन वास्तव में अमेरिकी सरकार स्वयं टेस्ला की टेक्नोलॉजी के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में विभाजित थी। 1952 में अमेरिकी अदालत द्वारा कोसानोविक को उनके चाचा की संपत्ति का असली उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद टेस्ला की फाइलें और अन्य सामग्री बेलग्रेड, सर्बिया भेज दी गई, जहां वे अब निकोला टेस्ला संग्रहालय में हैं। लेकिन जबकि FBI ने मूल रूप से टेस्ला के प्रभावों के बीच लगभग 80 ट्रंक दर्ज किए, बेलग्रेड में केवल 60 ही पहुंचे। हालांकि उनके कुछ अधिक संवेदनशील नवाचार अभी भी छिपे हुए हो सकते हैं। टेस्ला की विरासत जीवित है और अच्छी तरह से है, उन उपकरणों में जिनका हम हर दिन उपयोग करते हैं और उन टेक्नोलॉजी में जो निस्संदेह हमारे भविष्य में भूमिका निभाएंगे। निकोला टेस्ला की बायोग्राफी। विजर्ड द लाइफ टाइम्स ऑफ निकोला टेस्ला के लेखक मार्क सेफर कहते हैं कि टेस्ला वायरलेस तकनीक का आविष्कारक है। वह असीमित संख्या में वायरलेस चैनल बनाने की क्षमता के आविष्कारक हैं। रेडियो मार्गदर्शन प्रणाली, एन्क्रिप्शन, रिमोट कंट्रोल रोबोट, यह सब टेस्ला की तकनीक पर आधारित है। और भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।